हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो जिनको अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, चाहे वो झूठी एक केस में गिरफ्तार किया है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, जो कि आपसे ही रिलेटेड है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है तो आपको क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं वही बताने जा रही हूँ। क्योंकि अगर आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है, झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको कानूनी मामलों या कानूनी झंझटों का जो सामना करना ही पड़ता है। उसके अलावा पैसे भी बर्बाद होते हैं इधर उधर सारी जगह भागते हुए। अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके, और आप परेशान तो भी होंगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो उस नॉलेज का आप सदुपयोग अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये बताऊंगी, मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने झूठा केस दर्ज करा दिया है या झूठी एफआईआर लिखवा दी है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि जो केस दर्ज कराया गया है उसकी क्या धाराएं हैं, यानी कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध है। ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा होती है वो संज्ञेय अपराध में आता है, यानी कि नॉन बेलेबल वो होता है जिसमें बिना पुलिस अरेस्ट वारंट के ही आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेती है, वो ऐसे अपराध होती हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके खिलाफ कोई केस किसी ने झूठा ही दर्ज कराया है तो उनकी धाराओं को जानने की कोशिश करिए। और यदि आपको 7 साल से कम की केस में फंसाया गया है, यानी कि असंज्ञेय अपराध या ऐसे अपराध में फंसाया गया जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, अगर आपको पता है किसी ने झूठी शिकायत दर्ज करा दी है, तो आप खुद ही पुलिस थाने में जाकर और जो अधिकारी आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे मिलकर आप उससे बात कर सकते हैं और अपने पक्ष को रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको 7 साल से अधिक की सजा जिस अपराध में होता है उसमें अगर आपको फंसाया गया है, तो आप अपने जो मीडिएटर हो उसके थ्रू आप अपने वकील को बुला सकते हैं। वकील को बुलाकर अपनी बात को पुलिस के सामने रख सकते हैं। तो मेरा मीन्स कहने का ये है कि संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें 7 साल के मोस्टली अधिक सजा होती है। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना बताए आपको गिरफ्तार कर लेती है अगर आपकी शिकायत हो गई है, और उसमें 7 साल से अधिक की सजा भी हो सकती है। और ऐसे कुछ अपराध होते हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, जिसमें बेलेबल बोलते हैं, जिसमें जमानत हो जाती है। उसमें आप खुद भी जाकर पुलिस के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं अगर आपको गिरफ्तार तब तक नहीं किया गया है। और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो अपने जो सगी संबंधी हैं उनको बुलाकर पुलिस वाले के किसी वकील के थ्रू आप अपने पक्ष को पुलिस के सामने रख सकते हैं। अगर आपको किसी ने झूठी शिकायत कर भी दी है तो पुलिस से भागे नहीं, पुलिस के सामने अपने पक्ष को रखिए। और अगर पुलिस उस चीज़ को नहीं समझती है तो इसी चीज़ के लिए सीआरपीसी की धारा 482 बनाई गई है। आप हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन किसी वकील के थ्रू दायर कर सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आपकी शिकायत आपको अरेस्ट कर लिया गया और एफआईआर लिख भी गई है तो उसके लिए आप कोर्ट द्वारा एफआईआर की एक कॉपी जरूर निकलवा लिए और उसमें ये देखिए कि क्या क्या धाराएं आपके साथ के ऊपर लगाई गई हैं और किस जगह की जिक्र किया गया है कि जो घटना जहां पर हुई है वो किस जगह की थी। और अगर आप उस समय कहीं और पे थे तो झूठी एफआईआर लिखवाने वाला व्यक्ति उस समय आप जरूर, अगर उसने झूठी एफआईआर लिखवाई होगी तो समय और स्थान का जिक्र नहीं किया होगा,
इस वजह से जब भी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो कोर्ट द्वारा अपनी एफआईआर की कॉपी जरूर निकलवा लीजिए और उनकी धाराएं और समय और स्थान का जरूर विचार करिए। अगर किसी ने झूठी एफआईआर लिखवाई है तो स्थान या समय हो सकता है ना लिखवाया हो, और यदि मान लीजिए उसने समय और स्थान लिखवाया भी है तो हो सकता है उस दिन आप जिन लोग के साथ थे उन्हें गवाही के रूप में बुला सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप किसी स्टेशन पर या बस स्टेशन या ट्रेन के में सफ़र कर रहे थे या होटल में थे तो उसका आप प्रूफ दे सकते हैं, ट्रेन का टिकट दिखा सकते हैं या होटल का बिल भी दिखाकर आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। और अगर एफआईआर में आपके ऊपर ऐसी धाराएं लगी हैं जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं तो, और क्योंकि अगर आपके ऊपर संज्ञेय अपराध लगा है तो पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, तो आप अपने वकील के थ्रू पिटीशन दाखिल करवा के प्रूफ के साथ जज के सामने प्रेजेंट करवा सकते हैं और अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो धारा बनाई गई है सीआरपीसी की धारा 482 जो हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करता है, इसके थ्रू आप अपने इस सेक्शन के थ्रू आप अपने वकील के पास जाकर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन विद प्रूफ के साथ वहां पर लगा सकते हैं, तो आपको वहां से जो स्टे मिल सकता है और आपकी जो एफआईआर है वो रद्द भी कराई जा सकती है या निष्पक्ष जांच के लिए भी बोला जा सकता है। और अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है तो सबसे पहले आपको बेल लेनी चाहिए, इसके लिए आप रेगुलर बेल भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप सीआरपीसी की धारा 482 में उच्च न्यायालय में अपील करेंगे तो आप विद प्रूफ के साथ ये दिखा सकते हैं, मान लीजिए आपको चोरी की शिकायत में एफआईआर दर्ज कराई गई है तो आप उसके रिलेटेड प्रूफ दे सकते हैं कि आप उस समय कहाँ थे, उसका ऑडियो वीडियो जो भी है प्रूफ आप लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं हाई कोर्ट में। मान लीजिए आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी आप प्रार्थना कर सकते, आप प्रेयर वाले ऑप्शन में जो एप्लीकेशन में एक प्रेयर का ऑप्शन होता है उसमें जाकर एफआईआर को निरस्त कराने या रिलीफ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो भी। तो इसके लिए हाई कोर्ट आपको अरेस्ट स्टे दे सकता है जिसमें ये बोल सकता है कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि पुलिस को चार्जशीट कंप्लीट करने से पहले किसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। तो इस प्रकार से आप झूठी एफआईआर से बच सकते हैं अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।